नमस्ते दोस्तों, आज की इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखो, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं ना, जिसके बारे में लगभग सब जानते तो हैं, पर खुलकर बोलना कोई नहीं चाहता। वो है द साइलेंट स्ट्रगल ऑफ द 20s। 20 से 25 साल की उम्र, जिसे बाहर से देखने में लगता है कि भाई ये तो लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड है, लेकिन आज हम इन हिडन और अनस्पोकन प्रेशर्स को डिकोड करेंगे, जिन्हें हमारा आज का यूथ रोजाना झेल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस सो कॉल्ड गोल्डन एज के पीछे की असली कहानी क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फेस की रियलिटी से, यानी रियलिटी ऑफ द 20s। आखिर सच क्या है? देखिए, सोसाइटी का जो नजरिया है और एक यूथ की जो रियल लाइफ है, उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट लिटरली बहुत बड़ा होता है। सोचो जरा, एक तरफ है हमारी इंस्टा परफेक्ट लाइफ। जैसे ही आप सोशल मीडिया खोलते हैं, ये उम्र एकदम फ्लॉलेस दिखाई जाती है। हर कोई ट्रिप्स पर जा रहा है, दोस्तों के साथ मजे कर रहा है, सक्सेस और रिलेशनशिप गोल्स फ्लॉन्ट हो रहे हैं। लेकिन इसकी साइलेंट रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। असलियत में ना, इसी एज ग्रुप के लोग साइलेंटली सबसे ज्यादा प्रेशर में होते हैं। करियर सेट करने का प्रेशर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का लगातार स्ट्रेस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर का वो डर जो सोते वक्त सताता है। और इसमें सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ज्यादा लोग अपना ये पेन किसी को बताते तक नहीं है। सब कुछ बस अकेले झेला जा रहा होता है। अब सवाल ये आता है कि ये सारा कंफ्यूजन और प्रेशर अचानक से आता कहाँ से है? ये लाता है हमें अपने अगले पॉइंट पर, द चाइल्डहुड इल्यूजन, जहां से इन सारी एक्सपेक्टेशंस की शुरुआत होती है। याद करिए अपना बचपन। हमें लगता था ना कि बस एक एज के बाद लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, एक अच्छी जॉब होगी, ढेर सारा पैसा होगा और पूरी फ्रीडम होगी। पर ग्रेजुएशन आते आते सच्चाई हिट करती है। डिग्री तो हाथ में आ जाती है, पर सच तो यह है कि स्किल्स अभी भी काफी एवरेज रह जाते हैं। और फिर शुरू होता है अडल्टहुड का असली खेल। जैसे ही रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, रियलिटी बहुत बुरी तरह थप्पड़ मारती है। एकदम से एक्सट्रीम कंपटीशन फेस करना पड़ता है। हर तरफ कंपैरिजन शुरू हो जाता है। अरे, उसका तो गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो गया, वो ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, वो तो फॉरेन शिफ्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारा एक बहुत बड़ा यूथ सेगमेंट बस एक घोर कंफ्यूजन और एमलेसनेस में फंसा हुआ महसूस करता है। ये बेसिकली उस बचपन के प्यारे से इल्यूजन के बुरी तरह टूटने का वक्त होता है। और अगर बैकग्राउंड मिडिल क्लास हो तो एक अलग ही प्रेशर ऐड हो जाता है। चलिए देखते हैं इन मिडिल क्लास फैमिली प्रेशर्स को। एक ऐसा बिना बोला गया बोझ जहां स्ट्रगल का नेचर ही पूरा बदल जाता है। देखो, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्रेशर होता है ना, वो डायरेक्ट नहीं होता। पेरेंट्स सीक्रेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अब ये अगली जनरेशन ही फैमिली का फ्यूचर बेटर बनाएगी। जब एक यंग इंसान अपने थके हुए पिता को रात में घर आते देखता है या माँ को एक एक पैसा बचाते हुए देखता है, तो अंदर ही अंदर एक काफी प्रोफाउंड गिल्ट क्रिएट होने लगता है। बस एक ही आवाज आती दिमाग में, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। ये गिल्ट और ये अनस्पोकन बर्डन यूथ के दिमाग पर लिटरली हर वक्त हावी रहता है। इसके बाद आता है एक और सेंसिटिव टॉपिक, द अनस्पोकन इमोशनल स्ट्रगल। और यहाँ हम स्पेसिफिकली बात करेंगे उन अनस्पोकन और काफी डेंजरस साइकोलॉजिकल प्रेशर्स की जो हमारी सोसाइटी यूथ पर डालती है, खास करके लड़कों पर। सोसाइटी के ना कुछ अपने अनरिटन रूल्स या डायरेक्टिव्स हैं। स्ट्रांग बनो, रोना मत, मर्द को दर्द नहीं होता। ये सारी बातें आपने सुनी ही होंगी। लड़कों पर जो प्रेशर होता है, उसे ये चीजें और भी ज्यादा डेंजरस बना देती हैं, क्योंकि समाज आपको ओपनली इमोशनल होने ही नहीं देता। बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी वल्नरेबिलिटी को बस छुपाना है। आप मदद नहीं मांग सकते, आप अपना दर्द खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये जो टॉक्सिक स्टोइसिज्म है ना, जो हर चीज सहने की आदत है, ये एक इंसान को अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला कर देती है। इसी वजह से एक बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्ट बन जाता है आउटसाइड और इनसाइड के बीच। बाहर से सब एकदम नॉर्मल एक्ट करते हैं, चेहरे पर बड़ी सी स्माइल होगी, सारे स्ट्रेस को दोस्तों के बीच जोक्स में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन अंदर का हाल वो बिल्कुल अलग है। रात के अंधेरे में जब सब शांत होता है, तब वही लोग अपने फ्यूचर को लेकर ओवरथिंक करते हैं और डीपली सफर करते हैं। ये जो इमोशनल डिस्कनेक्ट है, ये मेंटल हेल्थ पर सच में बहुत ही बड़ा और नेगेटिव असर डालता है। और इस सब में आग में घी डालने का काम करता है इंटरनेट। तो आइए बात करते हैं द सोशल मीडिया ट्रैप की। ये वो कैटलिस्ट है जिसने इस पूरी एंग्जाइटी को 1000 गुना बढ़ा कर दिया है। जब भी हम फोन खोलते हैं तो हर तरफ सिर्फ फेक हाइलाइट्स ही दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल है सिवाय हमारे। लग्जरी, एंडलेस पैसा, परफेक्ट बॉडीज और फ्लॉलेस रिलेशनशिप्स को कंटिन्यूअसली फ्लॉन्ट किया जा रहा है। ये ना इंटरनेट का सबसे बड़ा ट्रैप है।
इन फेक हाइलाइट्स को देख देखकर एक आम इंसान धीरे धीरे अपनी रियल और ऑर्डिनरी सी लाइफ को हेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सच क्या है, इंटरनेट पर जो भी दिखता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीटली फेक और हेविली क्यूरेटेड होता है। वो बस किसी की लाइफ का एक फिल्टर्ड हाईलाइट रील है, पूरी सच्चाई बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने अच्छे से समझ ली, लेकिन आगे क्या? ये लाता है हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर, फाइंडिंग द रियल एस्केप। इन सारे इल्यूजन्स और ट्रैप्स के बाद इस अजीब से प्रेशर से आखिर बाहर कैसे निकला जाए? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, असली एस्केप या रियल सोल्यूशन है क्या? देखो, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कदम है अपने इस विक्टिम माइंडसेट को छोड़ना। सच्चाई चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, बाहर किसी को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड की सिर्फ एक करेंसी है और वो है रिजल्ट्स। दुनिया सिर्फ टेंजिबल रिजल्ट्स और आपके एक्टिव एफर्ट को रिवॉर्ड करती है। अपनी सिचुएशन से कंप्लेन करने के बजाय उसको अपने कंट्रोल में लेना सीखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब आप सोचेंगे कि वो कंट्रोल आएगा कैसे? इसका प्रैक्टिकल आंसर है हाई इनकम स्किल्स। आज के टाइम में आपको ऐसे स्किल्स सीखने होंगे जिनकी मार्केट में एक्चुअल रियल वर्ल्ड वैल्यू हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को समझना और यूज करना, सेल्स सीखना, कंटेंट क्रिएशन या फिर मार्केटिंग। ये वो एक्शनेबल स्किल्स हैं जो ना सिर्फ लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं बल्कि बैंक बैलेंस भी। अगर कोई भी इंसान अपने 20 की उम्र में है ना, तो उसका पूरा फोकस बस इन स्किल्स को मास्टर करने पर होना चाहिए। इस चीज को हम इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है। अब इसके दो बिल्कुल अलग यूज हो सकते हैं। पर्सन ए उसी फोन का इस्तेमाल करके एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर रहा है, ऑनलाइन नए स्किल सीख रहा है। वहीं दूसरी तरफ पर्सन बी उसी एग्जैक्ट सेम फोन का यूज करके बस घंटों तक बिना मतलब रील स्क्रॉल किए जा रहा है। डिवाइस एकदम सेम है, इंटरनेट सेम है, लेकिन इन दोनों का फ्यूचर, लिख के लीजिए, कंप्लीटली डिफरेंट होगा। फैसला पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वो डिवाइस सिर्फ यूजलेस कंटेंट कंज्यूम करने के लिए यूज हो रहा है या कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करने के लिए। अगर आप इस वक्त इस प्रेशर, कंफ्यूजन और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो ये याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये फेज परमानेंट नहीं है। आज की जो सिचुएशन है वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती। कभी कभी लाइफ में ना सिर्फ एक नया स्किल, एक सही अपॉर्चुनिटी या बस एक सॉलिड डिसीजन पूरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम कॉन्शियसली इन सारे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलेंगे और प्रैक्टिकली एक्शन लेंगे। इस डीप डाइव विश्लेषण को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ एंड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 20 से 25 की एज डेंजरस नहीं होती, डेंजरस होता है बिना डायरेक्शन के जीना। ये साल अपॉर्चुनिटी से भरे हुए हैं, बस उस एमलेसनेस और भटकाव को खत्म करना है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको थोड़ी क्लैरिटी जरूर दी होगी। लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल मैं आप सबके दिमाग में छोड़ के जा रही हूँ। क्या हमारा आज का यूथ बस इस साइलेंट स्ट्रगल में ही फंसा रहेगा, या फिर प्रैक्टिकली डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद वापस लेने का फैसला करेगा? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।